ओम शांति। 3 अगस्त 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पाठ है। ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पाठ है। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्ची आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ बोल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो ये 84 का चक्कर अब पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है, अपरंपार दुखों की अब माँ कहते पिछाड़ी है। इस समय ये सब माया का पंप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियाँ मोटरे आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्प काल के लिए सुख, ये है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब ये चक्कर पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए, नई से पुरानी, पुरानी से नई। ये तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है। ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भी इस ज्ञान मिलने से पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम की ब्राह्मण ही जानते हो। ये ज्ञान लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से तो पाना था, पा लिया। जो पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते बच्चे तुम ही सबसे ज़्यादा पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्कर है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है, धागे में सारी दुनिया में मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। ये है बेहद की माला जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा है, जब पास हो जाते तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। सिजरा बना हुआ है, इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते हैं, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। गुणवान से अवगुणवान बना देती है। कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद भी पा सकते हो। हार खाई तो खत्म। माँ कहते ये काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु ये ही है, इनके ऊपर जीत पानी है। बाबा कहते विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, वह भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ,
तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। बल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हों को कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है, वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा ना सके तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही भी कर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला है ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद भी पा लेते हैं, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल ही आसमान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुराणों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी विकर्मा कर्मातीत अवस्था होगी, विकर्म विनाश होंगे। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, ये बाबा मिसाल है ना, इनको क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगड़ खुशबू भी होते। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, परंतु देवीमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्स देना है। माँ कहते सर्वशास्त्र में श्रोमणी श्रीमद भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आश्रय मत और दैवीय मत। एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हैं ना, वहाँ ये मालूम ही नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए, ये चक्कर फिरता रहता है। सत्य त्रेता का ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर के यहाँ भक्ति का फल देते हैं। बाप ने बताया तुमने ज़्यादा भक्ति की, अब एक बाप को याद करो तो तम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें मेहनत है। रचना के आदि मध्यंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना फिर, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, शास्त्रकार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी, यहाँ टॉकी, ये है डिटेल। बाकी नटशील में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव माँ में कम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांतिधाम सुखधाम को याद करो। इस पुराने दुखधाम को भूल जाओ। ये है बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। वह निर्वृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ है ही सुख, वह तो सुख को मानते नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उनों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य लगाया, फिर पाप का धंधा किया, पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे अभी अविनाशी या रत्नों की लेन देन करते हो। वह धर्मशाला आदि बनवाते हैं, जो तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलता है। ये है बेहद का बाप, ये है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पण करते हैं ना। अब भूख तो दोनों को नहीं है। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या।
श्री कृष्ण दाता नहीं। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक दबे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। जैसे बाबा सुदामा का मिसाल देते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहर तो वहाँ जैसे पत्थर में सुलहोते हैं। कहते बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते जाएंगे, माँ कहे जितना तुम पढ़ते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है, ये पास कर लिया फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे। मैं बाबा कहती ये चित्र तो तुमने जो बनाए हैं ना, कहाँ से आए हैं? दिव्य दृष्टि से तुम देख के आए हो। बड़े चित्र वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे ब्रह्मा के बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता, सिर्फ एक थोड़ी सीखा है, और भी सीखे हुए होते। ये कहते मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत से नहीं। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न धन को, ना कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीरों में आधा कलम में फंसे हुए हो। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कलम उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है, सारी कलम की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख जोनियां तो है ही नहीं। ये बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझती है अभी हम अपने को रॉन्ग मान लें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ दें। तो बाबा कहते इसलिए अभी तो वह तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे ना, फिर पिछाड़ी में सब कुछ समझेंगे। अब भी नहीं, ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार लोग। बाप कहती हैं मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार लोग कभी भी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त श्राप है। गरीबों का भी लेंगे ना। बाबा कहते मैं व्यापारी हूँ ना, साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व उपयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीर तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है।
दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने के स्टेज बन जाते हैं। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी, मूर्त, प्रयोगी, आत्मा। स्लोगन: जिनका स्वभाव मीठा है, शांतचित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। क्रोध का भूत किस पर वार नहीं कर सकता? जिनका स्वभाव मीठा, शांतचित्त, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। तो बाबा कहते, आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। कोई क्रोध करे तो तुम्हें शांत रहना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और विकार रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। भागवत विकारों को भी जीतना है ना। वो विकारों को कौन जीत सकते हैं? जिनका स्वभाव मीठा, शांतचित्त, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता है। बाबा ने तरीका भी बता दिया हम बच्चों को। ओम शांति।